दुल्हे ने अपनी सास और ससुर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद बात इस जगह पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपनी बीवी के भाई को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी माँ बच तो नहीं गई, अगर बच गई है तो मैं उसे आके कत्ल कर देता हूँ, और अगर वो कत्ल हो चुकी है यानी वो मर चुकी है तो फिर तुम अपने भाई का या बहन को बताओ कि मैं इसके बाद किसको कत्ल करूं। नाजरीन, ये खून की होली लाहौर में खेली गई और इंतहाई अफसोस की बात कि अभी तक मुजरम गिरफ्तार ना हो सका, बल्कि कत्ल करने के बाद दुल्हन के घर के सामने से वो चक्कर लगाता है, उनको हरास करता है, उनको थ्रेट करता है, लेकिन पंजाब पुलिस अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम है। और इसकी जो दास्तान है जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे आजकल खवातीन को हरासा किया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है और उनको आज भी ज़माना जहालत की तरह जूती की नोक पे रखा जाता है, और जब वो इनकार करती है तो फिर उसके अपने प्यारों का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप साइड पर उनकी पिक्चरें देख रहे हैं कि एक लड़के की शादी अपनी खाला के यहाँ होती है और वो अपनी बीवी पे बड़ा जुल्म करता है। कज़न होने की वजह से, रिश्तेदार होने की वजह से उसे इज्जत करने की बजाय वो अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है और अपने खाला और खालू को बाकायदा थ्रेट भी करता रहता है। फिर होता यूं है कि लड़के की शादी आ जाती है, यानी उसका जो साला होता है उसकी भी शादी होती है, तो वो अपनी बीवी के साथ शादी पे आता है, लेकिन उसे वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो वो चाहता था कि मुझे इस शादी पे प्रोटोकॉल मिले। प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से वो अपनी बीवी पर शादी हाल में तशद्दुद शुरू कर देता है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। और जब बीवी पूछती है कि मेरा कसूर क्या है, तब वो पूछता है कि मेरा प्रोटोकॉल मुझे क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद वो थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाता है। माँ बाप कहता है कि मैंने अपनी बेटी को इस जानवर के साथ नहीं भेजना, ये पहले भी हमारी बेटी पे तशद्दुद करता रहा है, तो लिहाजा अब हम अपनी बेटी को अपने घर में बिठा लेंगे, इससे खुला ले लेंगे यानी इससे तलाक ले लेंगे, लेकिन हमने अपनी बेटी को इसके साथ नहीं भेजना। इसके बाद मामले जब संगीन होने लगता है तो लड़के का जो बाप होता है वो फोन करता है और कहता है कि हमारे ये घर की बात है, आए आप हमारे घर में आए और हम बैठकर इस पर बात करते हैं और इस मामले को खत्म कर देते हैं। तो लिहाजा लड़की का बाप अपनी बीवी के साथ उनके घर में जाता है और वहां पे जाकर बताता है कि आपका बेटा हमारी बेटी पे बड़ा तशद्दुद करता है, तो लिहाजा हम अपनी बेटी को अब मजीद इस घर में नहीं छोड़ सकते, हम आपसे तलाक का डिमांड करते हैं और हम अपनी बेटी को आपके घर में नहीं भेजेंगे। जिसके बाद वहां पर माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि उनको लगता है कि इस जगह पर हमारा ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं है। वो लड़ाई झगड़े के मूड में थे तो वो वहां से निकलते हैं और वापिस आ रहे होते हैं कि अचानक वो लड़का उनके सामने आ जाता है, वो मियाँ बीवी पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में जो उसका शोहर होता है वो मौके पर जहाँ बहक हो जाता है, बीवी को गोलियां लगती हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद बाकायदा वो लड़की के भाई को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ बच तो नहीं गई, अगर बच गई है तो मैं उसे आके कत्ल कर देता हूँ, और अगर वो मर चुकी है तो फिर तुम्हारे भाइयों में से या तुम्हारी बहन में से किसकी बारी है, कौन कत्ल होना चाहता है मुझे बताएं, बाकायदा मैं उसे कत्ल करूंगा। और अब इस वाक़े को टाइम गुजर चुका है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। लड़की के बकौल वो हमारे घर के सामने आता है, हमें थ्रेट करता है, हमें कॉल्स करता है, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम है। और उसका कहना है कि मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और हमारे पास पैसा नहीं है ताकि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें, जिसकी वजह से वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं, ऊपर से वो गरीब हैं, वो डरते हैं, मेहनत मजदूरी कैसे करें। तो इसके लिए हमें आवाज़ बननी चाहिए और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का मकसद कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी एक वीडियो शेयर करने से किसी फैमिली को इंसाफ मिल जाए और शायद वो बहन भाइयों की एक दरिंदा सब इंसान से जान बच जाए।